आज का जो थोड़ा सेशन है इसके अंतर्गत मैं आपको पीसीएसएल के विषय में कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूंगा कि आखिर फॉर्म्स कब आते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, पीसीएसएल किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, कितनी वैकेंसी होती है, क्या अपॉर्चुनिटी है इसके अंतर्गत जो आपको और बेहतर दिशा में ले जा सकती हैं। हर प्रोस्पेक्ट कोशिश करूंगा मैं इसके माध्यम से आपका कवर करने के लिए। फौज में जाने के बाद सपना रखते हैं खुद को ऑफिसर के रूप में देखना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली यंग लीडर ट्रेनिंग विंग का आप हिस्सा बने जो कि OTA चेन्नई का है। और 5 मंथ की वो जो ट्रेनिंग है वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको डेवलप करती है उस ऑफिसर स्किल्स को जो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होती है। और मेंटेन रखने में क्या अहम है, ऑब्वियसली आप खुद की कम्युनिकेशन को बेहतर करें। अहम है कि आप खुद के फिजिकल फिटनेस को बेहतर रखें। वो अपने आप में एक बृहद पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है एंड दैट डेवलपमेंट विल इम्प्रेस योर ऑब्वियसली CO, your brigade in command, and that impression create good performance in interview। अपनी आने वाली जनरेशन को हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करना है, उन्हें उस लायक बनाना है। ये लोग ना मान के बैठ जाएं कि कोई नॉन कमीशन कैटेगरी में सिलेक्ट हो गया तो कमीशन नहीं जा सकता है। सोच बदल के रख दीजिए। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई-नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और इस वीडियो की कड़ी में मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ क्रमशः। और आज इसलिए भी बहुत सारी गुड लक एंड विशेस बिकॉज फाइनली SSB जो है 6 जुलाई को शेड्यूल हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डेट्स भी अलाइन हो चुकी हैं और वो प्लानिंग कर चुके हैं अपने SSB बोर्ड की ओर कुछ करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये समय बहुत संयम का है, बहुत कंट्रोल का है, बहुत डिसिप्लिन का है, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं जिन पे बहुत आपको प्रिकॉशन के साथ बहुत अप टू द मार्क तरीके से आप अपने SSB के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक मेंटल बैलेंस के साथ, एक फिजिकल बैलेंस के साथ ही आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाएंगे। जब SSB की बात हो रही तो आज SSB की कड़ी में बढ़ता हूँ अगली एंट्री के लिए, जिसको मैं क्रमशः डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कल डिस्कस क्रमशः मैंने ACC की बात की, मैंने SCO की बात की और मैंने सोचा कि आज फाइनली हम लोग उस एंट्री की बात करते हैं जिसके विषय में आप प्रश्न कर रहे थे कि सर टॉक अबाउट द PCSL एंट्रीज। ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूं PCSL के विषय में, परमानेंट कमीशन इन स्पेशल लिस्ट। तो ध्यान रखिए PCSL एंट्री एक ऐसी एंट्री है जो कि मैक्सिमम ईयर तक आपको अपॉर्चुनिटी देती है। एक तरीके से जहां हम एक तरफ टेरिटोरियल आर्मी की बात करते हैं जो आपको मौका देता है अप टू 42 ईयर्स, 42 साल तक मौका देता है, तो दूसरी तरफ हम फौज के अंदर कमीशन होने के लिए फौजी भाइयों के लिए PCSL एंट्री की बात करते हैं। ये 45 ईयर्स तक मतलब 45 साल तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए। आज का जो थोड़ा सेशन है इसके अंतर्गत मैं आपको PCSL के विषय में कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूंगा कि आखिर फॉर्म्स कब आते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, यूनिट के अंदर क्या क्या एक्शंस आपके होते हैं और फाइनली आपको SSB में जाने का मौका मिलता है। PCSL किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, कितनी वैकेंसी होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसके अंतर्गत जो आपको और बेहतर दिशा में ले जा सकती हैं। हर प्रोस्पेक्ट कोशिश करूंगा मैं इसके माध्यम से आपका कवर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ जानना होगा वैकेंसी, तो ऑब्वियसली इट्स कम वन टाइम इन ईयर, एक साल में एक ही बार आपकी वैकेंसी आती है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 100 है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव इन द फौज के अंदर आपको रहते हुए कमीशन कैटेगरी के जाने के लिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड दैट्स कॉल्ड PCSL। वो PCSL के रूप में नोन है जिसमें आपको 100 वैकेंसीज मिलती हैं हर साल, मतलब आपको 100 सीट मिलती हैं जिसके अंतर्गत आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जनवरी और फैब टू द AG ब्रांच ऑफ यूनिट टू बी सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड टिल लास्ट ऑफ फैब। तो लास्ट फैब तक जो है अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास इस फॉर्म के लिए यूनिट के अंदर ही। दैट मीन एडजुटेंट जनरल कैटेगरी में जाकर के आप अपनी ही यूनिट के अंतर्गत इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड को सबमिट करते हैं। फरवरी लास्ट होती है। जैसे ही फरवरी की मैं बात करता हूं तो जहन में एक प्रश्न उठता है सर कि हमने फरवरी में सबमिट कर दिया था एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द डेट इन मंथ ऑफ जून। हम जून में अपने SSB डेट का भी इंतजार कर रहे थे। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। आज यहाँ आने की ये भी एक बड़ी वजह है कि फाइनली 6 जुलाई से आपकी SSB स्टार्ट हो रही है और मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनल फौज के अंदर ही हैं और आपकी एंट्री है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पॉजिटिव है कि आपको आपके डेट्स मिलेंगे और आपको फाइनली SSB फेस करने का मौका मिलेगा। तो दिस इज द टाइम अगेन बैकअप, इस समय फिर से एक बार जगने का है, लगने का है और जो लक्ष्य आपने कमीशन हंटिंग का बना रखा अपने जहन में उसको पाने का है। पॉइंट बढ़ता है नेक्स्ट कि सर इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होता है कि जब आप फैब तक अप्लाई कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपके CO एंड ब्रिगेड कमांडर या कॉर्नल आपका एडम जो होता है वो आपके इंटरव्यू की प्रोसेस डन करते हैं। ऑब्वियसली इस इंटरव्यू का एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं कि ये शो करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है।
आपका सर्विस रिकॉर्ड, आपका परफॉर्मेंस, आपका फोकस, हर प्रोस्पेक्टिव ये प्रूव करता है, चाहे आपके सीओ हों, चाहे आपके ब्रिगेड कमांडर हों, चाहे आपका कर्नल एडम हो, हर व्यक्ति की निगाह में आपकी एक इमेज को होल्ड करता है। तो मुझे लगता है कि जो बैकलॉग की आपकी इमेज है, जो पहले की आपकी इमेज है, बहुत मायने रखती है इस इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को बेहतर प्रोस्पेक्ट से रखने का। सेकंड, कि आखिर अपनी सर्विस के दौरान, बिकॉज टिल 42 ईयर्स तक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो अपने आप में एक बड़ी एज में ये अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत मायने रखता है कि आखिर आपके सीओ का और आपके जो है ब्रिगेड कमांडर का क्या इंप्रेशन हमेशा आपने क्रिएट किया अपने काम के माध्यम से, अपने वर्क के माध्यम से, अपने फोकस के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हर प्रोस्पेक्टिव पे आप खुद को प्रूव करते हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी की बात हो तो यू आर ऑलवेज नंबर 1 इन दैट कंडीशन, चाहे वो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो, वहां पे भी आप नंबर 1 रहे। तो हर वो एटीट्यूड जो एक OLQ को बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं आपके जॉब प्रोफाइल में वो चीज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों आधार पे नजर आती हैं, और वही आधार बनता है आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस को बेहतर करने का। तो फाइनली प्रोसेस सेम होता है, आप SSB फेस करते हैं और फाइनली आपको मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मेरिट, ऑब्वियसली मेरिट बनती है आपकी, जिसमें आपका सर्विस रिकॉर्ड है एंड पोस्टिंग है, हर कैटेगरी को जो है जोड़ा जाता है, जिसमें आपका ACR मतलब सर्विस रिकॉर्ड आपका हो गया पूरा एंड पोस्टिंग हो गई। फिर आता है आपका जो है पंचमढ़ी में 8 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका एंड 4 वीक ट्रेनिंग एट IMA देहरादून। तो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है आपका वो पंचमढ़ी में है, जो कि 8 वीक का प्रोग्राम है एंड पहले 4 वीक ट्रेनिंग एट IMA, 4 वीक की ट्रेनिंग आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। इस दौरान एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्या सर हमारी सैलरी, बिल्कुल योर सैलरी इज कंटिन्यू, जो भी आपको पे मिल रहा होता है दैट पे इज कंटिन्यू, वो पे आपका कंटिन्यू रहता है। सिलेक्शन रेट ऑफ इंटरनल कमीशन ACC, SCO एंड PCSL इज 8.46%। बच्चों से एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न हमेशा होता है, मैं कहना चाहूँगा बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट वी ऑलवेज स्ट्रेट, बट मैं ये कहना चाहूँगा फौजी भाइयों की हर प्रॉस्पेक्ट पे, चाहे वो ACC के दृष्टिकोण से देखें, हम SCO के दृष्टिकोण से देखें या PCSL के दृष्टिकोण से देखें, तो 8.46% जो अभी तक का सिलेक्शन रेट रहा है। फौज इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रही है कि आखिर ये सिलेक्शन रेट कम क्यों हो, वो चाहते हैं कि सिलेक्शन रेट को डबल करें, उस चीज़ को बढ़ाएं। उसके लिए फौज ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग OTA चेन्नई, जहाँ पे यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग OTA चेन्नई के अंतर्गत डेवलप किया गया। 400 selected soldier will be trained in 2 batch of 5 month ऑफ ईच बैचेस। तो 5-5 महीने के 2 बैच अलाइन किए जाते हैं एंड 2 बैचेस को ट्रेन किया जाता है। 400 एक बार में है तो ऑब्वियसली 2 बार में 800 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका सपना है वाकई में ACC, अगर आपका सपना है SCO, आपका सपना है PCSL, दैट मीन आप फौज में जाने के बाद सपना रखते हैं खुद को अधिकारी के रूप में देखना, खुद को ऑफिसर के रूप में देखना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली यंग लीडर ट्रेनिंग विंग का आप हिस्सा बने, जो कि OTA चेन्नई का है। और 5 मंथ की वो जो ट्रेनिंग है वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको डेवलप करती है उस ऑफिसर स्किल्स को, जो ज़रूरी है, आपको मदद करेगा आपके ड्यूटी आवर्स के लिए भी, आपके परफॉर्मेंस को भी बेहतर करने के लिए। और फाइनली जब आप कल को SSB फेस करने जाएंगे तो आप में वो हर OLQ निकल के आएंगी जो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होती है। तो मुझे लगता है कि फौज के द्वारा लिया गया एक बड़ा इनिशिएटिव है जहां पर यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग डेवलप किया गया OTA चेन्नई के अंतर्गत। और 400 सिलेक्टेड सोल्जर्स, तो कह सकते हैं कि साल भर में 800 को अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपका सपना है कहीं ना कहीं कमीशन हंटिंग का, आपका सपना है फाइनली खुद को ऑफिसर के रूप में देखने का, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, पहला स्टेप है जिसको आप अवेल करें और फाइनली अपनी परफॉर्मेंस को इस लेवल का बनाएं कि आप इस एकेडमी के पार्ट बने, इस ट्रेनिंग प्रोसीजर के पार्ट बने और फाइनली अपने कमीशन हंटिंग का सपना पूरा कर पाएँ। बहुत प्रश्न मेरे से अहम होते हैं कि सर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस दौरान आप कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डेवलप करें। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि फौज का जो पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल है, आई नो इट्स अ वेरी हेक्टिक एंड आई थिंक इट्स टू टफ एंड रिस्पॉन्सिबल एंड वी रियली रिस्पेक्ट फॉर दैट एंड वी फील प्राउड अबाउट इट, और हम प्राउड महसूस करते हैं इस बात के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे अलग हैं, आप सबसे हटके हैं, ये प्रश्न आपकी तरफ से होना ही नहीं चाहिए। ये है समय आपको एक बार फिर से फोकस होने का। और मुझे लगता है कि आज अपनी आने वाली जनरेशन को, हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करना है, उन्हें उस लायक बनाना है कि शायद जो हम नहीं हो पाए हैं शायद वो हों। और ये सोच आने का मतलब ये है कि हम खुद पे कितना काम करें, हम एक स्वयं में इंस्पिरेशन जनरेट करें आने वाली जनरेशन के लिए। ये लोग ना मान के बैठ जाएं कि कोई नॉन कमीशन कैटेगरी में सिलेक्ट हो गया तो कमीशन नहीं जा सकता है। सोच बदल के रख दीजिए। अगर फौज की ये सोच है कि हर नॉन कमीशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोशिश करते हैं इस लेवल का ट्रेंड करना, इस लेवल पे डेवलप करना कि फाइनली वो कमीशन हंटिंग को एंटरटेन कर सके। और एग्जाम्पल है, अगर ACC, SCO, PCSL टिल 42 ईयर्स तक फौज आपको अपॉर्चुनिटी देती है तो उस अपॉर्चुनिटी का उद्देश्य यही है कि आप अपने जज्बे को हारे नहीं, उसको मेंटेन रखें। और मेंटेन रखने में क्या अहम है, ऑब्वियसली आप खुद की कम्युनिकेशन को बेहतर करें। अहम है
कि आप खुद के फिजिकल फिटनेस को बेहतर रखें। अहम है अपने अंदर के उस हर गुण को, जिस गुण की वजह से आप फौज में हैं, उसको बनाए रखें, उसको मेंटेन रखें और वो इंस्पिरेशन जगाए रखें। मुझे लगता है वो अपने आप में एक बृहद पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, एंड दैट डेवलपमेंट विल इंप्रेस योर ऑब्वियसली सीओ, योर ब्रिगेड इन कमांड। वही इंप्रेस करता है आपके यूनिट के सीनियर्स को, हर व्यक्ति को, एंड दैट इंप्रेशन क्रिएट गुड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। वो आपके एजुडेंट को इंप्रेस करता है, आपका डिसिप्लिन एक्शन, आपका डिसिप्लिन परफॉर्मेंस, एंड द ऑल थिंग join together, and then you finally perform well in interview and you will get opportunity to face the SSB. And I think every officers have a basis कि this candidate really deserve to be a commission, ये बंदा डिजर्व करता है कमीशन के लिए। तो वो फील, वो एहसास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है एक सही जज्बे के साथ इस चीज़ को किया जा सकता है। तो बिल्कुल इस बात को लेकर हताश नहीं होना है। दिस इज अ टाइम टू जस्ट रियलाइज योर ओन पोटेंशियल एंड गिव द बेस्ट। और एमकेसी परिवार पूर्णतः आपके साथ है, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। हमारा एमकेसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ है। मैं समझता हूँ ड्यूरिंग द ड्यूटी, ड्यूरिंग द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ईजी टू कम फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम एंड टू गेट द ऑल गाइडेंस एंड सपोर्ट टू डेवलप योर स्किल्स एंड परफॉर्मेंस, बट डोंट वरी, फॉर दैट वी हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बिल्कुल फटाफट जाएँ गूगल प्ले स्टोर पर और एमकेसी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और फटाफट एसएसबी कोर्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर्ड करें। बिकॉज घर बैठे भी, ड्यूरिंग जॉब भी, एनी टाइम जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग अपने मोबाइल पे, अपने घर पे, अपने हाथों में पाएंगे। और एमकेसी उस प्लेटफॉर्म को आपके लिए डिज़ाइन किया है। आप कताब ये नहीं महसूस करेंगे कि आपको किसी क्लास में भी जाने की आवश्यकता है, बल्कि आप ये महसूस करेंगे कि हाँ सर साक्षात हमारे सामने होते हैं और हमें हर उस प्रोस्पेक्टिव पे ट्रेन करते हैं जहाँ केवल रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है आपके लिए, बल्कि आपके पास पूरा का पूरा इंटरेक्टिव सेशन है, लाइव क्लासेस हैं, जिनके माध्यम से आप जिनसे जुड़ करके अपनी हर क्वेरी का सलूशन ले सकते हैं और फाइनली अपनी तैयारी को उस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने कमीशन हंटिंग का सपना पूरा कर सकें और वाकई में एक बार गर्व महसूस करा सकें। जब एक बार आपने और गर्व कराया अपने पूरे परिवार को और अभी तक आप गर्व महसूस कराते रहें, तो ऑब्वियसली ये भी एक स्टेप होगा, एक मौका होगा फिर से एक बार प्रूव करने का अपने परिवार के निगाह में, अपने बच्चों की निगाह में, इस देश की निगाह में, बल्कि हर व्यक्ति की निगाह में गर्व महसूस कराने का कि आप में वो दम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जस्ट गो अहेड, back up and just join our online program and just prepare well and give the best in your SSB. From my side, wish you great good luck and आपको बहुत सारी शक्ति मिले, ताकत मिले और फाइनली आप कमाल कर जाए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।